Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. It's me Karishma here back with another video. So अभी बज रहे हैं सुबह के 11 and I decided to do a 10-hour study challenge. So basically मैं on an average 6 to 8 hours study करती हूँ a day. But मैंने आज decide किया कि मैं 10 hours पूरे दिन में पढ़ूँगी. तो इट्स अ 10 आवर स्टडी चैलेंज एंड सबसे पहले मैं जाके शावर लूँगी एंड उसके बाद अपना चैलेंज स्टार्ट करूँगी. सो लेट्स डू इट. एंड मैं भी जा रही हूँ शावर लेने. आज का आउटफिट है ये. नहा धो के आज की हूँ मैं. आज मैंने अपना हेयर वॉश करा है. सो सबसे पहले अपने बाल सुखाते हैं. देन टिफ़िन भी पैक करना है मुझे. सो मैंने टिफ़िन में पैक की है मैक्रोनी साथ में लस्सी. आज मैक्रोनी बनी थी बहुत टेस्टी. और अभी मैं लंच करने वाली हूँ. मैंने लंच भी नहीं करा था. रेडी होते हैं अब. मैंने पता क्या बोला? आपका गिर रहा है
लाइब्रेरी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हम लोगों को बाहर बैठना पड़ा था, लाइक बहुत देर वेट करना पड़ा था बाहर खड़े होके, बिकॉज़ लाइब्रेरी में जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता बिल्डिंग में, तब तक हम अंदर नहीं जा सकते थे। एंड जब सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक हो गया, तब हम लोगों को ऊपर जाने दिया बैग लाने के लिए। सो मैं अपना बैग लेकर आई थी। अभी जो लाइब्रेरी में हुआ है ना, मैं तो बहुत डर गई, मेरे पैर काँपने लग गए थे, हाथ काँपने लग गए थे और दिल की धड़कन बढ़ गई थी। भाई क्या शॉट हुआ है नीचे, इतना धुआं हो रखा है। अब मैं वापस घर पे जा रही हूँ। गाइस, आई एम बैक होम सेफली। सो घर से तो मैं डिसाइड करके गई थी कि मेरे को 10 आवर्स स्टडी चैलेंज करना है, मैं लाइब्रेरी में इतने इतने टाइम रहूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। बट आज जो इंसिडेंट हुआ ना लाइब्रेरी में, मतलब आई रियली गॉट ट्रॉमेटाइज बाई। मैं इतना डर गई थी, मेरे को तो लगा कि क्या हो गया ये सब अचानक से, इतना सब कुछ। मैं तो सोचा भी नहीं था इतना ऐसा कुछ होगा आज। तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली लाइब्रेरी में क्या हुआ। तो सबसे पहले जो हम, हमारी लाइब्रेरी 3rd फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग वाग लगी एंड पूरी बिल्डिंग में धुआं हो गया। जब आग वाग लग के ख़त्म हो गई, सारा कुछ हो गया, जब बिल्डिंग पूरी धुएं से भर गई, तब हमें पता चल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। प्लीज़ लाइब्रेरी में शांति रहती है, कोई इतना बाहर ध्यान देता नहीं है, पर जो 2nd और 1st फ्लोर पे जो लोग हैं ना, उन्होंने देखा, नोटिस किया। उसके बाद हमें पता चला, जब फिर लाइब्रेरी की अचानक से सारी लाइट चली गई। हमने सोचा नॉर्मल लाइट चली जाती है, थोड़ी देर में आ जाएगी, 5-6 मिनट में। जब काफ़ी टाइम तक नहीं आई, बाहर जाके देखा कि धुआं हो गया, बिल्डिंग में सांस लेने की जगह नहीं बची है, सीढ़ियों पे बिल्कुल इतना अंधेरा अंधेरा हो गया, धुआं हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ। तब हमने देखा है कि हाँ, अभी कुछ तो गड़बड़ हुई है, बहुत तगड़ी वाली। फिर भैया जो ओनर वगैरह हैं वहाँ के, उन सब ने कॉल किया इमरजेंसी में, लाइक बिजली वगैरह वालों को, सब लोग को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया। उन्होंने बोला कि आधे घंटा उनको आने में लगेगा और 1 घंटे बाद शायद लाइट आ जाएगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब हमने देख लिया आग वाग लग के धुआं हो गया है, अब लाइट तो आ नहीं रही है, मुझे एज सच वाईफाई का कुछ काम था नहीं और पंखा वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है, मौसम अच्छा हो रहा था। तो मैं जाके अपनी सीट चेंज करके, जैसे मैंने आपको दिखाया था, विंडो वाली सीट पर जाके मैं बैठ जाती हूँ, बिकॉज तब तो मतलब मैंने सोचा था कि 1 घंटे बाद लाइट आ जाएगी, मैं तब तक नोट्स बना लूँगी अपने जो बना रही हूँ। तो वैसा ही हुआ था। तो लाइक मैं अपनी सीट चेंज करके बैठ गई, नोट्स बना रही हूँ शांति से, अपना पीसफुली नोट्स बना रही हूँ। फिर लाइक लाइब्रेरी के ओनर आके भैया बोलते कि सब लोग जल्दी खाली करो और लाइब्रेरी से बाहर निकलो। भाई जब उन्होंने, मतलब अभी मैं बता नहीं पा रही हूँ सिचुएशन को, बट जब आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ ख़त्म हो गया है और धुआं हो गया, कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा शांति से आप बैठे हो, तब अचानक से थोड़ी देर बाद आके बोलता है कि सब लाइब्रेरी खाली करो। तो भाई मैं इतना डर गई उस टाइम पे, मेरे को कुछ समझ में आया। हाथ में एक नटराज का ब्लैक कलर का पेन था जिससे नोट लगी, वो हाथ में आ गया, और नोट्स बना रही थी फ़ोन से, वो दोनों चीज़ लेके मैं लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। अब मैं बाहर जाके भी सोच रही हूँ क्रॉक्स पहनूँ, अभी पहनूँ क्रॉक्स, फिर या क्रॉक्स को भी छोड़ दूँ। फटाफट से क्रॉक्स पहन ली और मैं निकल गई। मतलब फिर सारे लोग लाइब्रेरी से निकलते आ रहे थे, अपना अपना फ़ोन वोन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो फटाफट से लेके निकले। और हमारी लाइब्रेरी 3rd फ्लोर पे थी, हमें ग्राउंड तक जाना है, रेलिंग वगैरह को टच करने को मना कर दिया था। और ग्राउंड फ्लोर पे ही वो वायर शॉट वगैरह जो भी हुआ था, जो आग लग रही थी, वो ग्राउंड फ्लोर पे लग रही थी। और हमारी सीढ़ियाँ इस साइड हैं, सीढ़ियों के जस्ट इस साइड में से शॉर्ट सर्किट हो रहा है, उसमें से आग की ऐसे लपट निकल रही है, आपको वहाँ से निकल के जाना है। भाई इतना एडवेंचर था भाई आज तो। और वहाँ से निकलते पे भाई मेरे पैर काँप गए, हार्ट बीट तेज़ हो गई, मैं इतना डर गई, मैंने कहा अब क्या होगा। पर फिर उतना जो डिस्टेंस था ना कि जहाँ से शॉर्ट सर्किट हो रहा है, जहाँ से आग निकल रही है, उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में धुआं तो हो ही रखा था। और नीचे ना सारे तार वार जले हुए थे, तो पाउडर वाउडर हो रखा था, उसका धुआं की वजह से नीचे बिखरा बिखरा पाउडर हो रखा था वाइट वाइट कलर का, आग की वजह से। और जैसे ही हमें उतना स्पेस निकलना था ना, ऐसे वहाँ से हमें भागना था। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हो, ग्राउंड फ्लोर से आपको आगे उसको क्रॉस करना है, जो है भाग के क्रॉस करना है, वरना तो उसकी लपट वगैरह आपको लग सकती है। वो इतना रिस्की था आज, मैं डर गई भाई। फिर हम सारे जितने भी लोग थे, मतलब सब कुछ एकदम सेफली हम लोग बाहर निकल आए। कुछ लोग तो जब लाइट चली गई थी तभी चले गए थे, मतलब जब लाइट चली गई थी, सोचा था 1 घंटे बाद आएगी, उससे पहले ही वो लोग अपने घर चले गए थे। उन्होंने बहुत अच्छा किया मेरे अकॉर्डिंग, तो इतना सब कुछ देखना नहीं पड़ता उनको। और उनका टाइम भी हो गया होगा, मॉर्निंग से आए हो गए, तो दोपहर में चले जाते हैं लोग। तो कुछ लोग तो तभी चले गए थे लाइब्रेरी में, कुछ छत पे जा रखे थे, फिर उन्होंने सोचा अब क्या ही रुकना है, लाइट कब तक आएगी करके, तो वो तब चले गए। पर कुछ लोग फिर भी रह रखे थे, मेरे जैसे और भी थे। तो हम लोग बाहर आए, उसके बाद फिर हमने बाकी सारे इलेक्ट्रिशियंस वगैरह जो थे ब्लॉक वाइज जो आते हैं इमरजेंसी के लिए, वो सारे सर वगैरह भी आए थे पूरी यूनिफॉर्म वगैरह में पहन के, और सब लोग आए थे देखने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए उसको।
तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने वीडियोज़ वगैरह भी बनाए, पता नहीं कहाँ कहाँ क्लिप्स होंगी, मेरे को तो पता नहीं है। जब सामने से देखा ना, मैं चल निकल लो पहले यहाँ से, थोड़ा थोड़ा मैंने रिकॉर्ड किया, वो मैं ऐड कर दूँगी। एंड फिर उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो गया, वो आग जहाँ से निकल रही थी वो थोड़ा शांत हो गई, धुआं कम हो गया बिल्डिंग का, तब एक बार हमें जानने को मिला ऊपर। तो मतलब फ़ोन तो मैं तभी लेकर आ गई थी जब पहली बार नीचे आई थी तब। उसके बाद मैं दोबारा ऊपर गई, फटाफट से बैग पैक करा और खाली करके नीचे आ गई। और मैंने सोचा अब तो यहाँ बाहर बिल्डिंग के बाहर खड़ा होने का भी कोई फ़ायदा है नहीं, मैं कुछ कर तो नहीं पाऊँगी। तो मेरा जब बैग आ गया ऊपर से, मैं सामान वगैरह ले आई, तो मैं सीधा घर ही आ गई। उससे पहले जब तक सामान नहीं लगा था, लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे भाई, सब लोग आ रखे थे, सब देख रहे थे क्या हो गया क्या हो गया। और पता नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ क्यों, क्योंकि ना एसी वगैरह तो इस सीज़न में बंद कर रखे हैं भैया ने काफ़ी टाइम से। तो एसी वगैरह जो है लाइब्रेरी में चल नहीं रहे हैं, फ़ैन भी कोई चलाता है कोई नहीं चलाता है, तो इतना बस थोड़ा बहुत लाइट का और वाईफाई का ही होता है। बट पता नहीं कैसे हो गया, गॉड्स नो। बट हम सब लोग सेफ़ हैं, मतलब किसी को भी कुछ चोट वोट नहीं आई, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब लोग सेफ़ हैं, पूरी बिल्डिंग के लोग और लाइब्रेरी के सब लोग सेफ़ हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई गेस मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी शायद अभी, मेरा चैलेंज तो स्पॉइल हो गया आज का। नेक्स्ट टाइम देखेंगे कभी करना है कि नहीं। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। आज का इंसिडेंट तो दिमाग में ही रहेगा मेरे, मुँह लग रहा है। तो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। सी यू लेटर।